हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज ऑफिशियल। शुरू करते हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। लुला डा सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वे तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे। सिल्वा ने चुनाव में बोल्सोनारो को हरा दिया है। लूला इस चुनाव में अपनी पिछली उपलब्धियों को गिनाया था और जनता के नए टैक्स सिस्टम का वादा किया था। 98% से अधिक वोट मतदान में लूला को 50.83% वोट मिले हैं। वहीं प्रतिनिधि बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले हैं। लूला जो 2003 से 2010 के दौरान ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लूला ने अपनी राजनीतिक करियर में 6ठी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव को लड़ा था। उन्होंने पहली बार 1989 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उन्हें 2018 में जेल में डाल दिया गया था और चुनाव में भाग लेने पर भारत की डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया का पहला पायलट टेस्ट कब शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर से। भारतीय रिजर्व बैंक किसी खास उपयोग के लिए डिजिटल रुपया का पायलट लॉन्च करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले 9 बैंकों की पहचान की गई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB, HDFC, ICICI, कोटक बैंक, IDFC, HSBC को जगह दी गई है। भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-2023 में डिजिटल रुपये को पेश करने का ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह कौन सा उप मंत्री भारत का दौरा करेगा? तो इसका सही आंसर है ताइवान के उप मंत्री चेन चेन-ची। मंत्री चेन ने IT कंपनियों सहित ताइवान के निवेश में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वह राष्ट्रीय राजधानी में उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत ताइवान औद्योगिक सहयोग शिखर सम्मेलन को भी संबोधित। स्पेन में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में शंकर मुथुसामी को कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है रजत पदक। इस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन 14-21, 20-22 से हार गए। वह जूनियर विश्व चैंपियन में भारत का 10वां पदक था, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5। फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इस साल 2022 में BWF के इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया है। साल 2022 में इन दोनों ने शानदार रहा। बिर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल मुकाबले जीतकर राष्ट्र को स्वर्ण पदक भी दिलाया था। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ थॉमस कप में भी इनकी जोड़ी ने पदक जीता था। अब तक सबसे बड़ी ट्रॉफी जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में भारत में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? इसका सही आंसर है $5 लाख का। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? इसका सही आंसर है भारत ने। 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से कौन देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो इसका सही आंसर है आशा राजूबाई मालवीय। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय एथलीट पर्वतारोही आशा राजूबाई मालवीय 20,000 किलोमीटर साइकिल चलाएंगी। वह मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा कर देश के सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। यात्रा के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्पॉट, नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का अभियान में हिस्सा बनेंगी। यात्रा का समापन 11 माह बाद दिल्ली में होगा। हाल ही में किस देश ने सादी भाषा अधिनियम पारित किया है? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड।
कौन सा राज्य आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? इसका सही आंसर है उड़ीसा। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है कोलकाता में। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है? तो इसका सही आंसर है यूएई। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2022 से कब तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है 1 वर्ष के लिए। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात ने। गुजरात ने ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर में लॉन्च किया है। गुजरात के मोढेरा में 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव की मेजबानी की है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात ने की है। गुजरात में EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। स्टील स्लैग से बनी पहली सड़क सूरत में है। किस राज्य में स्थित ममलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर है मेघालय में। मेघालय के सोहरा में मावलमू गुफा को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है, क्योंकि यह लगभग 4500 मीटर तक फैली हुई है। स्थानीय रूप से क्रम मावलमू के नाम से जानी जाने वाली यह गुफा मेघालय के चेरापूंजी में पश्चिम में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गंतव्य के प्रमुख पर्यटन आकर्षकों में से एक है। इस गुफा में प्रवेश समुद्र तल से 10 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा गुफा के अंदर एक कुंड है जो 5 अलग अलग नदियों के गुफा के अंदर अपना रास्ता खोजने में सक्षम है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।